नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में नए खुले कैप्स कैफे पर गोलीबारी हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा के हरजीत सिंह लाडी ने। कपिल शर्मा ने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ मिलकर पिछले हफ्ते ही कनाडा के सरी में अपना नया कैफे कैप्स कैफे शुरू किया था, लेकिन उसी कैफे पर गुरुवार की रात अचानक गोलीबारी हो गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP के मुताबिक उन्हें गुरुवार रात करीब 1:50 पर सूचना मिली कि 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में फायरिंग हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि कैफे पर कम से कम 8 गोलियां चलाई गई थीं। गोलियों से कैफे की प्रॉपर्टी को नुकसान जरूर हुआ, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ। फायरिंग के वक्त कैफे के अंदर कुछ कर्मचारी मौजूद थे जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरी पुलिस के प्रवक्ता लिंजी हाउटन ने बताया कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि हमला क्यों किया गया। FLIS यानी कि फ्रंट लाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट टीम इस केस की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि ये हमला उन घटनाओं से जुड़ा हो सकता है जहां दक्षिण एशियाई बिजनेस ओनर्स से फिरौती की मांग की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। अब जांच और भी गहराई से हो रही है कि क्या ये आतंक से जुड़ा हुआ मामला है या किसी और वजह से ये हमला किया गया। हरजीत सिंह उर्फ लाडी बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के एक खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। लाडी ने खुद माना है कि कपिल शर्मा के कैफे पर हमला उसी ने करवाया। ये वही लाडी है जो भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। दरअसल लाडी पंजाब के नवान शहर का रहने वाला है और उस पर कई आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। अप्रैल 2024 में VHP नेता विकास प्रभाकर की हत्या में भी उसी का नाम सामने आया था। NIA की जांच में पता चला है कि लाडी और उसके साथी कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने मिलकर एक गैंग बनाई थी जो लोगों को भर्ती करके उन्हें हथियार, पैसे और बाकी मदद देता था। अब लाडी ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके कहा है कि उसने हमला इसलिए करवाया क्योंकि उसे कपिल शर्मा के शो में निहंग सिखों को लेकर कई बातें अच्छी नहीं लगी थी और अपमानजनक लगी। लाडी ने यह भी कहा कि उसने कपिल के मैनेजर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हमला करवा दिया। अभी तक माना जा रहा है कि लाडी फिलहाल जर्मनी में छिपा हुआ है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसकी फेसबुक पोस्ट असली है या किसी और ने उसके नाम से पोस्ट किया है। कपिल शर्मा के कैफे पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कनाडा के सरी शहर और आसपास के इलाकों में दक्षिण एशियाई समुदाय, खासकर भारतीय बिजनेस मालिकों के साथ हफ्ता वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। RCMP ने हाल ही में 2023 में शुरू हुई एक जांच के बाद 2 लोगों को हथियार रखने और आगजनी के मामलों में गिरफ्तार किया था। कई बिजनेस मालिकों ने बताया कि उनसे मोटी रकम मांगी जा रही थी और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनके घरों या दुकानों पर हमला किया गया। कैप्स कैफे पर गोलीबारी को फिरौती वसूली की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सितंबर 2023 में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लन के वैंकूवर स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। नवंबर में गायक गिप्पी ग्रेवाल ने उनके घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया था। इन लगातार हो रही घटनाओं ने कनाडा में बसे हुए भारतीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने भी इस हाल ही में आगाह किया था कि खालिस्तानी आतंकी संगठन कनाडा की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिंसक साजिशें रचने, फंड जुटाने और हमले प्लान करने के लिए कर रहे हैं। अब कपिल शर्मा के कैफे पर हुआ ये हमला एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या कनाडा में भारतीय मूल के लोग और उनके बिजनेस वाकई सुरक्षित हैं। फिलहाल कपिल शर्मा की इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं आया है सामने, लेकिन इस हमले से कपिल के फैंस और कनाडा में भारतीय समुदाय में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।